मित्रों, नींद जो है ये प्रकृति का, ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी नींद का आना, एक साउंड स्लीप का होना बहुत आवश्यक है। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो ये है कि आजकल सामान्यतः देखा जा रहा है कि जीवन में तनाव घुल मिल सा गया है। बहुत से लोग हम देखते हैं अपने आसपास जो बड़े तनाव में रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। आजकल की जीवन की शैली ही कुछ ऐसी है, इतना ज्यादा परिश्रम रोजगार के माध्यम से लोगों को करना होता है। स्ट्रेस लाइफ में बहुत ज्यादा है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो चाहे शासकीय नौकरी हो या प्राइवेट हो, सभी तनाव की स्थिति से ग्रस्त हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि लोगों की नींद डिस्टर्ब हो रही है। लोगों को रात को नींद आने में बहुत समस्या है। ऐसे बहुत से लोगों को हम जानते हैं जो लोग इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिनको रात में नींद नहीं आती है। उनको नींद की गोलियां खाना पड़ता है और वे डोज बढ़ते जा रहे हैं। उनको नींद लाने के लिए उन गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। तो जबकि उन गोलियों में लिखा होता है कि इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन क्या करें, नींद आना भी आवश्यक है, तो मजबूरी में उन लोगों को वो गोलियां खाना पड़ती हैं। अब ये विषय हम प्रारंभ करें उसके पहले हम एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं कि मित्रों, जो रामायण जो है उसमें बहुत बड़े स्तर पर मिलावट हो गई है। रामायण अर्थात वाल्मीकि रामायण ही ओरिजिनल रामायण है, तो उसमें बहुत बड़े स्तर पर मिलावट हो गई है। तो उन मिलावटों को दूर कराने के लिए हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं और उन वीडियोस में हमने रामायण के ही श्लोकों के आधार पर सिद्ध किया है कि जिन श्लोकों को हम मिलावटी कह रहे हैं तो मिलावटी कैसे है। हमने अपने वीडियोस में सिद्ध किया है कि लव कुश प्रसंग जो है, माता सीता का परित्याग जो है, भगवान श्री राम पर जो मांसाहारी होने के आरोप लगाए गए हैं, वे सब झूठे हैं। तो क्यों हैं? हमने इन बातों को सिद्ध किया है और अपने स्वयं के विचारों से सिद्ध नहीं किया है, स्वयं वाल्मीकि रामायण के श्लोकों के ही आधार पर सिद्ध किया है। तो कृपया उन वीडियोस को जरूर देखें। उन वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको जो मिलावटें हुई हैं तो समझ में आएगा कि हमारे इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ के साथ कितना खिलवाड़ किया गया है सनातन धर्म के शत्रुओं द्वारा, हमारी भावनाओं से कैसा खेला गया है। तो आप हमारे चैनल पर, जिसका नाम है रामायण बाय हर्ष तिवारी, उस पर जाकर उन मिलावट वाले वीडियोस को जरूर देखें। तो मित्रों, अब ये आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं जो नींद की समस्या से संबंधित है। वैसे तो यदि आदमी सात्विक जीवन जिए, उसके जीवन में यदि योग को, ध्यान को बहुत अधिक स्थान दिया जाए तो ये समस्या सॉल्व हो सकती है। लेकिन अब समय थोड़ा सा अलग है, तो नींद की समस्या एक बड़ा विकराल रूप लेकर आई है। ऐसे बहुत से लोग बढ़ते जा रहे हैं जिनको नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है। अब यदि किसी को रात को नींद नहीं आती है तो क्या होता है कि वो रात तो खराब होती है, वो रात तो उसकी पीड़ादायी होती है, तकलीफों के साथ गुजरती है, लेकिन अगला दिन भी खराब हो जाता है और नींद ना आने के कारण चिड़चिड़ापन, बात बात पे गुस्सा आना, ये सब होने लगता है। तो अगला दिन भी खराब हो जाता है। तो फिर क्या कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसी औषधि है, कोई चीज है जिसका सेवन करने से कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, कोई हानि भी ना हो और नींद भी आ जाए? तो क्या कोई चीज ऐसी उपलब्ध है? तो एक बड़ा सरल उपाय सामने आया, कुछ लोगों ने उसका प्रयोग किया तो बहुत अच्छे परिणाम उसके मिले। लोगों की नींद की गोली खाकर सोने की जो आदत थी उसमें बहुत सुधार आने लगा। 5-6 दिन उस वस्तु का प्रयोग कर वो सोए तो उनको नींद आ गई। पहले तो 1-2 दिन उन्होंने सोने का प्रयास किया, उनको लगा कि ये छोटी सी चीज क्या असर करेगी, लेकिन असर किया। तो वो चीज कौन सी है? तो एक बड़ी सामान्य सी चीज है जो हमारे हर घर में विद्यमान है, हर किचन में है, हर ड्राइंग रूम में रखी हुई है। वो है छोटी इलायची। यदि कोई व्यक्ति छोटी इलायची के 2 पीस यानी 2 छोटी इलायची खाकर यदि सो जाता है तो उसको बहुत अच्छी नींद आती है और 5-7 दिन में लगातार खाने से उसकी नींद की जो गोली है वो भी धीरे धीरे छूट जाती है।
तो जिनको नींद नहीं आती है वो ये प्रयोग कर देखें, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि उनकी नींद अच्छी हो रही है। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ये इलायची जो है वो ज्यादा नहीं खाई जाती है। उसके कुछ कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो किसी चीज की अधिकता बुरी होती है, अति सर्वत्र वर्जेत, ऐसा कहा जाता है संस्कृत में। तो इसलिए ठीक है, वो ज्यादा नुकसान नहीं करती है इलायची, लेकिन उसको 2 से या 3 से अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ वैद्यों ने उसकी मनाही की है। और यहाँ छोटी इलायची की बात हो रही है, जो लौंग इलायची वाली जो इलायची है वो बड़ी इलायची नहीं, छोटी इलायची। और उसमें भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जो इलायची सोने के लिए प्रयोग कर रहे हैं वो उसमें दाने होना चाहिए भरी मात्रा में। वो पूरी खोखली नहीं होना चाहिए कि अपने वो खाली इलायची और उसमें दाने ही नहीं है। उस इलायची को दानों से भरा हुआ होना चाहिए, वो पूरी पकी हुई होना चाहिए, तभी वो असर करेगी। और यदि इलायची का साइज ज्यादा छोटा है तो 2 के स्थान पर 3 लीजिए आप, और सामान्य आकार की है तो फिर आप 2 ले सकते हैं। तो आप इस प्रयोग को करके देखिए। और फिर इलायची 2-3 इलायची आपने चबा ली, काफी देर लगती है उनको चबाने में, क्योंकि वो थोड़ी उसकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी मुश्किल से चबाने में आती है, लेकिन उससे नींद आती है। ऐसे प्रयोग हमने घर के कुछ लोगों पर करके देखे तो बड़े सफल रहे वो प्रयोग। तो जिनको भी नींद की समस्या है वो इस प्रयोग को कर देखें। हर घर में इलायची पाई जाती है, हम लोग वैसे ही खाते ही, खाना खाने के बाद मुखवास के रूप में उसका प्रयोग होता है, तो क्यों ना नींद की गोली के रूप में उसका प्रयोग किया जाए। अब नींद की गोली तो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इलायची तो एक अच्छी चीज है, तो उसका प्रयोग किया जाए। और जब इसको आप पूरी तरह से अच्छे से चबा लें तो फिर गुनगुना पानी थोड़ा सा जरूर सेवन करें, क्योंकि वो मुंह में यदि लगी रह जाती है तो दांतों को थोड़ा सा नुकसान कर सकती है, क्योंकि सोते समय दांतों का स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है। तो आप गर्म पानी से, या तो गर्म नहीं, थोड़ा सा गुनगुने पानी से आप कुल्ला कर सकते हैं, आप उसको पी भी सकते हैं थोड़ी मात्रा में। तो आप यदि ये प्रयोग करते हैं तो आप देखिए आपको बहुत लाभ होगा। जिन लोगों को इलायची से एलर्जी है वे उसका प्रयोग ना करें, अपने वैद्य से पूछ सकते हैं। कुछ लोगों को मनाही है इलायची खाने की, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, लेकिन जिन लोगों को वर्जित है वो थोड़े से लोग हैं, लेकिन जो एक बड़ा समूह है वो तो इसका सेवन कर सकता है। तो मित्रों, ये प्रयोग कर देखें। यदि नींद की गोली छूट जाती है तो कितना बड़ा वरदान होगा। अब चूंकि बहुत से लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस विषय पर एक वीडियो बनाकर एक प्रयास किया जाए, ताकि लोग नींद की समस्या से छुटकारा पा सकें, उनकी गोली छूट जाए। तो अब ये छोटा सा उपाय तो हमने आपको बता दिया, लेकिन फिर से आपको याद दिलाएंगे वो निवेदन जो हमने इस वीडियो के प्रारंभ में किया था आप लोगों से, कि हमारे जो रामायण में मिलावट से संबंधित वीडियोस हैं उनको कृपया अवश्य देखें, उनको लोगों से शेयर करें, उनको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो वाल्मीकि रामायण के विषय में शोध कार्य कर रहे हैं तो हमारा भी थोड़ा सा उत्साह वर्धन हो। तो मित्रों, बस इस वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी अन्य वीडियो पर किसी अन्य विषय में चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम राम।